आज पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में पहला क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कोस ए और टेन ए और कोट ए को पदों में व्यक्त करना है। इसको व्यक्त करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको यूज होने वाला है। और यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए, तो साइन ए तो आप यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे। आपको यहाँ पता है साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos कोसेक स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1/cos कोसेक का स्क्वायर यहाँ लिखोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। चूंकि अगर समझ नहीं आता यहाँ लिख सकते हो साइन ए बराबर होता है 1/cos कोसेक ए। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी क्या आएगा, आपका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आपको 1/cos स्क्वायर रहने दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। ये बताइए कोसेक स्क्वायर है ना, क्या कोस स्क्वायर लिखा हुआ है 1 + कोट स्क्वायर ए। यहाँ क्या आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ भी लिख देता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/कोट स्क्वायर ए। जब इसके पास स्क्वायर होगा तो इसके पास स्क्वायर आएगा, और एक का स्क्वायर रूट में क्या होता है, वैल्यू आपका एक ही आता है, लेकिन इसका तो वैल्यू बाहर निकाल नहीं सकते ना, इसलिए अंडर रूट में क्या आएगा 1 + कोट स्क्वायर ए। ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। ना बाबू आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा कहता है, जब भी बताऊंगा तो आपको मैं टिक मार दूंगा, अब इसका पहले पता है इसलिए नहीं टिक मारूंगा। आपका कोश ए कहता है, इसको भी आप क्या करोगे, अंडर रूट में डालोगे कोस ए और साथ में स्क्वायर लिखोगे। आगे आपको पता है इसमें फॉर्मूला लिख रखा है कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर। 1 - क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। आगे अंडर रूट में लिखोगे 1। आपको 1 से मतलब नहीं, क्योंकि आगे आप 1 - साइन देखो तो आपका कोई यही आ जाएगा, कोस आ जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ लिखना है क्या, साइन। साइन बराबर क्या होता है 1/cos कोसेक, तो 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसेक का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कोस है, कोस को मैंने किस बदल दिया आपको साइन में, 1 साइन में। अब ये साइन है, साइन को देखना है आपको 1 से ही देखना है, क्योंकि 1 साइन देखो तो वापस यही आ जाएगा, इसलिए हमें साइन देखना है। साइन का बराबर क्या होता है 1/cos, मैंने कोस लगा दिया ना। आगे आता है 1 और माइनस 1/cos है, तो आपको कोसेक का स्क्वायर देखिए ना, कोसेक का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 1 + कोट स्क्वायर लिखा हुआ है। एक तो आपका इसीलिए आया क्योंकि आपके फॉर्मूले में कहता है, बट ये देखिए नीचे का आपको देखना है कोसेक का स्क्वायर है तो क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर, यानी 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ कुछ ना कुछ बचा हुआ है, इसलिए क्या करते इसको भिन्न का घटाव कर दीजिए। जैसे आप भिन्न का घटाव करोगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा ही आएगा, और अंडर रूट डाल दीजिए इसको। और जब एक को पहाड़े में इसको भाग करोगे तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी ए आ जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और ए था। आगे जब इसको अब आप इसको इससे भाग करो तो एक ही आएगा ना, कट जाएगा, पूरा भाग करोगे तो कितना बचेगा 1, यानी 1 से 1 आपका क्या होगा, कट गया। तो कोट स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 + कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट खत्म, इसलिए कोट ए बराबर अंडर रूट में 1 + कोट ए। ये हो गया आपका आंसर। अगर हम चाहे इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकलेगा क्योंकि साथ में क्या आपका है 1 है। ये आपका हो गया आंसर। थर्ड कहता है बाबू tan ए, सबसे अच्छा जान लो tan ए ही इजी है, हर जगह मिलेगा। क्यों, क्योंकि tan ए बराबर क्या होता है 1/कोट ए। ये हो गया आंसर। जब तक ये सारे आपको याद नहीं होंगे तब तक आपका मैथ कितना भी कोई पढ़ा देगा नहीं होने वाला। ये आपको लर्न करना होगा, बस लर्न करने की जरूरत नहीं, समझिए। साइन और क्या होता है 1/cos है, कोस का क्या होता है 1 + कोट, 1 साइन क्या होता है कोस स्क्वायर, जहां आपका स्क्वायर आ गया वहां पर कोस आ जाता है आपका। साइन टैन होता है 1/कोट, साइन स्क्वायर 1 - कोस, बस यही आपको लर्न करना, आपको याद करने की जरूरत। नंबर 2 में कहता है वो एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखा है। जहां भी आपका आंसर आएगा आपको सेक ए के पदों में, तो आपको सेक ए को छोड़ के पूछा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, तो आपको पहला है साइन ए, दूसरा है कोस ए, तीसरा है टैन ए, और चौथा है कोसेक, और पांचवा आपको बचेगा क्या कोट ए। तो पहला एक एक करके हम करेंगे। तो पहला कहता है क्या साइन ए, तो साइन ए बोलता है तो आपको पता है साइन ए का मैंने बताया था अभी जस्ट कि अंडर रूट में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। वो लिख सकता हूँ साइन ए स्क्वायर, और मैंने फॉर्मूला बता रखा है क्या होता है, तो साइन स्क्वायर वाला देखिए तो बता रखा था 1 - क्या होता है कोस स्क्वायर, यही बता रखा है आपको। आगे
अंडर रूट में लिखोगे 1, कोस लिखा हुआ है ना, आपको स्क्वायर से मतलब है, आपको कोस देखना है। कोस बराबर क्या होता है देखिए तो ये रहा, कोस बराबर क्या होता है 1 बटा सेक, यानी 1 बटा क्या आ जाएगा सेक का स्क्वायर और कुछ ना कुछ 1, क्योंकि सेक का तो कुछ आगे दिखे ना 1 प्लस tan दिख रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम करेंगे। अंडर रूट लिखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक का स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखें तो स्क्वायर से रूट कौन हटा रहा है, आपने अभी जस्ट बताया था कि ये भी स्क्वायर से हटा सकता है अपने माथे पे, पर ये आपका एक क्या रह जाएगा रूट में, इसलिए ये नहीं हटा सकता, इसलिए इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट और बट्टा में क्या लिखूंगा सेक ए। ये तो वहां लिखा है कोस ए बराबर, आराम से कोस ए लिखिए और यहाँ पे आपको पता है कोस बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए। ये हो गया आपका आंसर, आपको फालतू का दिमाग लगाना। तीसरा कहता है tan ए, तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या tan ए, तो tan ए को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर का ए, कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे कोस बराबर देखिए तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोस बराबर, कोस का उल्टा क्या होता है सेक ही होता है ना, इसलिए मैं कोस का लिखा है। बट tan का उल्टा अगर आप लेते हैं तो tan वाला देखिए तो क्या लिखा होगा आपको, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। तो जैसे ही आपको पता है tan का उल्टा कोट होता है, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर के साथ बात करोगे ना, तो यहाँ पर स्क्वायर में दिख रहा है आपको सेक, लेकिन आपको ये tan है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये वाला क्वेश्चन चौथा में कहता है वो कोस ए के, आपको उससे पहले क्या करना है कोस का स्क्वायर ए करना है, और आपको पता है कोस ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है देखिए तो 1 प्लस क्या होता है कोट स्क्वायर ए होता है, पहला काम। सेकेंड स्टेप में हम रूट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि रूट में क्वेश्चन आएगा, 1 कोट स्क्वायर है ना, तो कोट स्क्वायर होता है बताइए क्या होता है आपका 1 बटा tan नहीं होता है, तो 1 प्लस क्या tan ए लिख सकता हूँ और अभी स्क्वायर में ना आगे आएगा फिर से आपका रूट में 1 प्लस 1 आपका रहेगा, हमें tan से मतलब नीचे से हमें पहले लिखा था tan है, देखे तो आपका यहाँ लिखा हुआ नहीं है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक, बट यहाँ पे ये बताइए अगर मैं tan का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कुछ ना कुछ 1, तीनों का एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक के पहाड़ में एक बार में आएगा, कितना भी कर लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसके पहाड़ में कट गया था प्लस क्या जाएगा प्लस का 1, प्लस से माइनस कट गया तो आपका यहाँ बच गया सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में दोनों के लिए है, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से रूट खत्म, इसलिए सेक ए बट्टा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी चाहे तो निकल सकता है, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ निकल सकता है ये भी, पर ये तब निकलेगा जब आपके साथ में 1 नहीं। पांचवा कहता हूँ कोट ए है, आपको पता होना चाहिए कोट ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम रूट में डालेंगे, कोट ए अंडर रूट में कोट ए है ना, देखिए तो कोट का कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 1 बटा क्या होता है tan, तो यहाँ लिखोगे आप 1 बटा tan स्क्वायर का ए लिख दूंगा, जैसे है वैसे लिखूंगा ना आपको। आगे कहता है tan, तो tan बराबर क्या होता है देखिए तो मैंने अभी लिखा था आपको tan लिखे तो क्या होता है tan स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बटा सेक स्क्वायर माइनस 1, एक का वर्ग कितना स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 वही अंडर रूट के साथ। ये हो गया आपका आंसर। आगे आपका आंसर। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। थर्ड में कहता है मान निकाले, मान निकालना है किसको, आपको मैंने सिखाया था 0, 30, 45, 60 और 90, यही सिखा था आपको वैल्यू निकालने, बट ये वैल्यू अलग है। अब इनको ही मान फाइंड करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, दोनों जगह साइन है, दोनों जगह क्या है कोस है, आपको दोनों जगह क्या है साइन, दोनों जगह क्या है कोस है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर दोनों को जोड़ने पे जो नंबर दिखा हुआ है, अगर जोड़ने पे आपका 90 आता है, दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, तो आपको क्या करना है, एक चीज को साइन का तो कोस बदल दो या फिर कोस को साइन बदल दो। कैसे देखिए 63 है और प्लस और 27 जोड़े कितना 90 नहीं आएगा, 7 10 6 2 8 9 17 और प्लस में 73, क्या 90 नहीं आ रहा आपका, आ रहा है ना,
तो उसी प्रकार से पता चला कि 90 आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 को रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर को मैं यहाँ ले देता हूँ 90। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 27 नहीं घटाना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे वो लिखना है जो घटा के आएगा। तो घटा के आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 63, क्योंकि जो अपोजिट है यही पे आएगा आपका। आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कि इसको क्या घटाओ कि ये आ जाए, नहीं, जो यहाँ लिखा है वही चिपका दीजिए। तो कोस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ लिख दीजिए कोस स्क्वायर 90 माइनस का 17। घटा के मेरा यही आएगा ना, घटाऊंगा तो 77 ही आ जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है साइन स्क्वायर, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में आ जाएगा क्या 63। और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस डिग्री है, यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 17, क्योंकि वहाँ लिख देता हूँ कोस स्क्वायर बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो, और हाँ एक चीज और यहाँ बताता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, कटिंग कितना आ गया 1। इसका भी क्वेश्चन साइन 25 कोस 65 को इसी प्रकार से चेंज करते हैं। तो हम यहाँ चेंज करके क्या लिखेंगे, तो साइन 25 को जैसा वैसा लिख दीजिए, डॉट यहाँ लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 25, क्योंकि यही तो मुझे घटाना है ना, 65 तो घटाना नहीं है, मैंने जस्ट इस वाले क्वेश्चन बताया था। और यहाँ कोस 25 को रहने दीजिए, कोस 25 को रहने दिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस, यहाँ भी आ जाएगा आपका 25, साइन 25 डॉट कोस किस में बदल जाएगा, वो साइन में बदल जाएगा, तो आ जाएगा 25 प्लस कोस 25 रहने दीजिए, और साइन किस में बदल जाएगा, कोस में 25। साइन से क्या होता है, साइन गुना होता है, क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस से कोस में क्या आ गया, कोस स्क्वायर 25। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा क्या था, वैल्यू 1। इसका क्या गया, चौथा क्वेश्चन क्या था, वो सही विकल्प चुने। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुने, और विकल्प की पुष्टि भी करना है, और विकल्प की पुष्टि करें। कैसे, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, आपको जिस तरह से 8.2 आपने पढ़ा था उसी प्रकार से ये भी है, आपको बताना है कि सही आंसर कौन आएगा। तो सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, और ये ऑप्शन दे रखा पहला 1, और मैं ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ 1, दूसरा दे रखा है 9, तीसरा दे रखा है 8, और चौथा दे रखा है आपका 0। चलिए देखते हैं कैसे बनता है आपका, आपको ये पता देखिए कैसे बनता है। इसको देखिए तो यहाँ भी 9, यहाँ भी क्या है 9 क्या हुआ कॉमा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जिस तरह से अभी आपने यहाँ पे लिखा था ना साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वैल्यू 1, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 9, और यहाँ पे क्या आ गया 1, इसलिए 9 आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से आपका कहता है क्या 1 प्लस tan है और प्लस में सेक है ब्रैकेट 1 प्लस कोसेक है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे बनता है। दूसरा में कहता हूँ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट माइनस कोसेक बराबर, आपको बता रहा है किसका वैल्यू होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस थीटा यानी साइन थीटा क्या होता है, कोस साइन बटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा कोस बटा साइन थीटा, और माइनस का आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अभी अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, आपको याद होगा जब मैंने फॉर्मूला निकालना सिखाया था 0, 90, 30, 45, 90 का मान निकालना सिखाया था, उसी टाइम बताया गया था आपको कि कोसेक थीटा बराबर होता है आपका 1 बटा साइन थीटा होता है, ये बताया था। और आपको ये बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा होता है, बताया था। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, देखिए
आया हुआ है, कोसेक बराबर 1 साइन सेक बराबर ये कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ एक। यहाँ से आ जाएगा आपका कोस थीटा, तो एक के पार्ट में कोस कोस आता है इसलिए कोस थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा और प्लस का 1 ब्रैकेट लग गया, और यहाँ भी आपका आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा और माइनस का 1। देखिए तो क्या ये दोनों आपका सेम और ये दोनों आपका सेम ही लग रहा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस का, क्या आपने एक बार फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। मुझे इन दोनों से मतलब है, मैं इस दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकी दोनों को छोड़ दीजिए। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को अलग कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग कर रहा हूँ। बटा में आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा कर सकता हूँ, ये तो आपका लिखना ही पड़ेगा ना, इसको रहने देता हूँ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1, यही आएगा ना। और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और इंटू साइन थीटा। देख रहा हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू मैंने बताया था पहले भी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 होता है, तो क्या यहाँ से एक वैल्यू नहीं आ जाएगा, प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। आगे बताइए आपने क्या प्लस से माइनस भी कट रहा, साइन से साइन भी कट रहा, कोस से कोस भी कट रहा है, इसका आंसर क्या आ गया। तो इस प्रकार से आपका इसका कहता है सेक a प्लस टैन a और 1 माइनस साइन, इसको बताना है, बस समझना है ये क्या लिखा हुआ सेक। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक a बराबर होता है 1 बटा कोस a, और यहाँ होता है टैन a बराबर टैन थीटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होता है क्या साइन बटा कोस थीटा होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, मैंने बता रखा है, मेरी वीडियो पहले देखिए, सबके सब समझ में आ जाएगा, सारा बताया हुआ है। तो सेक थीटा लिखा हुआ है आपका क्या 1 बटा लिख सकता हूँ कोस ए, अगर ए है तो ए लिखना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए अब बटा में कोस ए, जे जैसा है वैसा लिख दीजिए, कुछ ना कुछ फर्क। ये बताइए दोनों का एलसीएम कितना है आपका, कोस ही आएगा ना एलसीएम, और यहाँ पर कोस के पार में कोस एक बार में, इसलिए एक रहने दीजिए, प्लस कोस के पार में कोस एक बार, इसलिए क्या आ जाएगा साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने फॉर्मूला बताया था भी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला तो मैंने आपको ही बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, और बट्टा में आ जाएगा कोस a, क्योंकि कोस को इसी गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टा में कोस ए, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है और कोस ए। तो यहाँ से देखिए तो आपका ए वो कट गया था, क्या बचा कोस ए। तो यहाँ पे कह रहा है आपका थर्ड में कि इसका आंसर क्या है आपका सेक ए, ऑप्शन पहला है, दूसरा है साइन ए, थर्ड है सेक कोस ए, फोर्थ है चौथा नंबर दे रखा वो कोस ए। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा डी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या 1 प्लस है, फोर्थ नंबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अब बट्टा में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और आपको बताना है किसके बराबर है। पहला सेक स्क्वायर ए, दूसरा -1, तीसरा कोट स्क्वायर ए, और चौथा टैन स्क्वायर ए। आपको फाइंड करना किसके बराबर है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, मैंने अभी पढ़ाया था सारा, इसलिए मैं मिटाया नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर। बताए तो 1 प्लस टैन स्क्वायर कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 बटा सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ये तो लिख सकता हूँ ना, सॉरी सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ,
और 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, लिख दिया। ये बताइए सेक स्क्वायर बराबर, मैंने अभी जस्ट बताया था कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक, और कोसेक बराबर क्या होता है ए बटा साइन। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 बटा कोस स्क्वायर और बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो आ जाएगा वो साइन स्क्वायर ए और बट्टा में कोस स्क्वायर। तो साइन थीटा और कोस थीटा, अब तो ये तो कटेगा ही नहीं आपका, क्या कोई कटेगा इसमें, जब कटेगा तो साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, साइन बटा कोस का क्या होता है tan स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, आपका चौथा आंसर राइट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बराबर कोस, साइन बटा कोस का क्या होता है tan थीटा होता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है, पाऊँ पढ़ के सुनाता हूँ, कहता है निम्नलिखित सर्वसमीकरणों सिद्ध कीजिए जहां पे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। निम्न कोण है, निम्न कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और आपको ये बताना है कैसे होगा। तो ये आपको पता कर लीजिए कि आपको LHS बराबर RHS करना है, यानी इसके बराबर ये आपको लाना है। आपको LHS RHS नहीं करना है, मतलब आप LHS से अगर चलते तो RHS लाना है, अगर RHS चलते तो क्या चलना है, आपको LHS लाना है। तो दोनों में से तो जो आपको इजी लगे वो बनाइए। मुझे इजी लग रहा है कोशिक वाला, तो यहाँ लिखो कोशिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना। कोशिक थीटा वाला मैंने बता रखा है 1 बटा क्या होता है साइन थीटा, लिख दिया, माइनस कोट थीटा रहा आपको पता है, लिख देता हूँ हिंट में। कोट थीटा रहा होता है कोस थीटा और बट्टा में साइन थीटा होता है। तो यहाँ जाएगा कोस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ना। आगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन ही आएगा। साइन के साइन पाने में एक बार होता है, साइन के पाने में साइन एक बार होता है, इसलिए को गुना कोस से, कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये बताओ, अब तो इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, पर आपको ये पता है ना कि ये जो स्क्वायर है वो इसके लिए, इन दोनों के लिए है, और स्क्वायर इसके लिए भी है। सबके लिए स्क्वायर होता है। अगर मान लो 6 बटा 5 लिखा हुआ है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर 6 के लिए भी होगा और स्क्वायर 5 के लिए भी होगा। तो सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा का स्क्वायर। और आपको पता है, यहाँ मैं चुके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और होता है वो लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको बताइए 1 माइनस लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं पुट कर दूँ वैल्यू, क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला है वो 90 में से कह रहा है आपका न्यूटन कौन चाहिए, न्यूटन कोण। तो 90 में से कोई घटा रहा हूँ ना, अभी 90 में से थीटा घटा लेते हैं। तो अभी मान लीजिए मुझे कोण पता है, तो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों पे स्क्वायर कर दूँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों पे स्क्वायर कर दूँ तो क्या मेरा आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और करता हूँ, जब आपका ए स्क्वायर पता चल गया और माइनस का बी स्क्वायर नहीं पता, तो क्या होता है ए प्लस बी, इंटू में क्या होता है ए माइनस बी नहीं होता है। तो ये मैंने अपने मन से स्क्वायर लगाया है, और ये स्क्वायर आपके पहले से ही है, तो मैं फॉर्मूला आपका नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो इसको मैं मिटा कर यही लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने में चले जाना। आपको ही कह रहा है कि मैं 2 बार लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि मुझे आपको लाना क्या है ये, अगर ये लाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। एक बार ये लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा 2 बार लिख दिया, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा कट गया, आपका 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ये आपका आ गया आंसर। यही पूछा ना आंसर आ गया। अब ये मत कर लेना आप कि इसे भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, लेकिन क्या जाता है, तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता, दोनों लिख सकता हूँ, 2 बार लिख दिया, क्या दिक्कत है। चलिए इससे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का कि कोश ए बट्टा 1 प्लस साइन प्लस 1 बटा साइन को, मतलब ये सिद्ध करना है मुझे। तो मैं LHS से चलूंगा, RHS से चलूंगा, दोनों से कोई एक ही चल सकता हूँ ना, तो मैं चलता हूँ इससे। तो यहाँ लिखा हुआ है कोस ए बराबर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और बट्टा में कोस ए लिखा हुआ है। दोनों को अगर मैं एल से लूँ तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस
साइन ए और कोस ए। एलसीएम इसलिए लगाओ क्योंकि तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप 1 प्लस साइन को किसी में बदल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा कोस, कोस है ना, कोस को कोस से गुना करो, जैसे आप इसको इससे भाग कर रहे हो, बात कर लो। आप मान लो कि इसके साथ कोस ए भी है, तो आपको यहाँ पे क्या आपने किया कोस ए इसको 1 प्लस साइन से भाग कर रहे हो, तो ये से ये कटेगा ना, लेकिन आपका तो ये तो पूरा का पूरा बच रहा है क्योंकि नीचे आपका पूरा का पूरा ये है और आपने भाग इससे किया है, तो ये कट गया पूरा, तो कोस तो बचेगा, कोस कोस है तो क्या लगेगा कब का कोस स्क्वायर ए आ गया आगे प्लस जब इसको इससे भाग करोगे आप, यानी कोस ए को आप भाग करोगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए से, तो कोस ए से कोस ए कटेगा, तो आपको क्या 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करो तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो 6 यहाँ आ गया और 6 फिर से आ गया, 6 को 6 बार 6 का स्क्वायर करने से अच्छा, या फिर 6 को 6 से गुणा करने से अच्छा है कि 6 का स्क्वायर कर देंगे, बर्न कर दीजिए। तो उन्हें यहाँ पे क्या कर दिया बर्न, ताकि आपका आसान हो सके। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बराबर ए प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, सॉरी, तो ए का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर प्लस 2 गुना साइन ए बट्टा में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इन दोनों का अगर आप एक साथ पेयर करते हो तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही लिखा हुआ ना, सिर्फ अरेंज कर दिया। अरेंज क्यों किया अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा इसका। देखिए तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आपको पहले ही बता रखा हूँ, यहाँ लिख दूंगा 1 और प्लस में यहाँ से आ गया पर 1 और ऑलरेडी एक आपका छूट रहा थी, हाँ यहाँ पे छूट रहा है, एक आपका मैंने छोड़ दिया था एक, और एक प्लस यहाँ पे क्या है 2 साइन ए बच गया है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो आपका यहाँ है ना पर लिखा हुआ है, एक को छूट गया था यहाँ पे। अब बट्टा में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और कोस ए, आपको एक और एक कितना हो 2 हो गए, और प्लस में 2 साइन ए अब बट्टा में 1 प्लस साइन ए, अब ब्रैकेट में कोस ए है, यही आपका दिया हुआ है। आगे अगर आप करते हो तो क्या आप लिख सकते हो 2 से क्या होगा आपका कॉमा, जब 2 से आपका कॉमा हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 कॉमा लिया तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, बचेगा ना आपका 1 प्लस साइन ए, क्योंकि आपका 2 साइन यहाँ तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ 2 कॉमा लिया तो एक तो यहाँ छोड़ेगा आपका, और यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कोस ए, यही लिखा हुआ है। 1 प्लस 1 प्लस क्या हुआ कट गया, यहाँ पर 2 कुछ ना कुछ ऊपर एक और कोस ए, और आपको पता है 2 इंटू 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है, देखिए वहाँ लिखा है बटा क्या होता है सेक ए, यही होता है ना, आपका आ गया 2 सेक ए, ये हो गया आपका RHS, यही आपका आंसर सिद्ध करना था, प्रूव डेट कर दिया। इसको देखते हैं, वो कहता है टैन थीटा 1 माइनस कोट है और प्लस कोट है 1 माइनस है, तो हमें जब भी चलना तो यहाँ चलेंगे आप LHS से, तो LHS में लिखा हुआ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इसके नीचे बताओ क्या होता है। तो टैन थीटा क्या था साइन थीटा और बट्टा में क्या आएगा कोस थीटा 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, यहाँ तक इससे तो होना जरूरी, क्योंकि साइन कोट बराबर क्या होता है यही तो ना कोस बटा साइन, प्लस कोट थीटा को मैं बदल देता हूँ कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा सॉरी। अब ये बताइए, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कॉमा कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा और बटा में साइन थीटा, यही होता है लिखते हैं यहाँ पे। अब दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, इनका जोड़ पहले, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन थीटा, तो यहाँ पर एक के पास में साइन साइन आता है इसलिए साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा और यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा। अब ऐसा करता हूँ ऊपर वाले को नीचे के साथ गुना कर देता हूँ और इसको इससे गुना कर देता हूँ, सिर्फ इससे भी, इसको इससे और इसको इससे
तो यहाँ पर आ जाओ साइन थीटा गुना में साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, किसका साइन है, प्लस का। यहाँ आ जाएगा कोस थीटा गुना में कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक लिख सकता हूँ। एक चीज ध्यान रखिए, आपका यहाँ तक तो यहाँ पे एक लाइन के बाद बताता हूँ, साइन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा। ये तो हो गया। ये बताइए, अगर कभी भी इनके फ्यूचर में भी अब कभी आता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी साइन, यहाँ साइन, लेकिन तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्या लगा हुआ माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन, यहाँ माइनस कोस है, क्या है प्लस कोस। अगर कभी भी इस तरह से आपको आता है साइन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ वाला साइन यहाँ से क्या होगा आपका चेंज रहेगा। कहने वाला देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये तो वैसे यहाँ लिखिए इधर या फिर इसको इधर लिखिए, बात एक ही है, कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए तो प्लस था ना, ये खुद पे खुद क्या हो जाएगा माइनस। अब जब करेंगे तो चेंज, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए चेंज हो गया ना। अभी आपका क्या था, कोस पहले प्लस था, अब कोस माइनस हो गया, साइन माइनस था अब साइन प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि ये खेल सिर्फ यहाँ का था, प्लस से माइनस, यहाँ से मैंने कॉमा लिया आपको माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस वाला माइनस हो गया। अब बताइए, अब दोनों का मैं क्या आपको एलसीएम कर दूं, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ से भी आपका आ जाएगा वही आएगा, दोनों को एक ही लिखोगे ना, अब बारह तो लिख नहीं सकते, कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ब्रेक ऊपर लगा देता हूँ। अब बताइए, साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा पर जब भाग करोगे इसको, जब आप इसको इससे भाग करोगे, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, और नीचे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कोस थीटा लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए तो साइन से कोस क्या आपका और पूरा का पूरा कट गया, और यहाँ पर आपका लिखा है कोस और यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन। जब आपका कोस से कोस आपका कट रहा था क्या आ जाएगा साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन से कट गया तो यहाँ आ जाएगा साइन का क्यू थीटा माइनस साइन कोस का अगर कॉमन लेते हैं आप तो फिर इसका ही वही आएगा, पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका कोस क्यू थीटा। पानी पीने के लिए यहाँ कहता है आपका साइन थीटा, और ये वाला इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, और इनटू में आ जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको भी इसी फॉर्मूले उठा दीजिए, साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस थीटा। ना आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए, साइन इंटू साइन माइनस कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अब कौन कौन सा आपका कट रहा है, तो आपका कट रहा है इसमें से साइन से ये कट गया। आगे आपको पता है कि साइन स्क्वायर कोस का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है ना आपका, और आपका यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बट्टा में कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा। क्या मैं इसको एक है और ये अलग है, एक और दोनों ये अलग है ना, एक अलग है साइन इंटू कोस अलग है, और ये दोनों के लिए है, ये तो एक के लिए भी होगा कोस और साइन, और साइन कोस के लिए भी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, और आगे आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो क्या आपका साइन से साइन कोस से कोस नहीं कट गया, तो कुछ ना कुछ एक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि भाग में एक छोड़ता है। इसको लिख सकता हूँ 1 बटा, इसको भी अलग अलग करता हूँ क्योंकि दोनों अलग है। इन दोनों अगर कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 बटा बी ए भी लिखा हो, 1 बटा ए भी लिखा हो, तो क्या इसलिए नहीं ऐसे लिख सकता 1 बटा ए मल्टीप्लाई 1 बटा बी। क्यों?
क्योंकि जब गुना होगा तक वापस तो वही छूट जाएगा, इसलिए हम ऐसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस में 1/cos के बराबर मैंने बता रखा आपको कि 1/cos के बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा में बता रखा है भी क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस में 1। ये आपका आ गया आंसर। चलिए ये कहता है 1+sec बराबर 1sin² है, यानी कि दोनों में से कोई ला के दिखाओ दोनों इक्वल है या नहीं। तो आपको 1+sec लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, 1+ क्या cos a नहीं होता, अभी तो जस्ट पढ़ ही रहे थे भाई cos a, और इसको साथ लेके चलो क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है क्या, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि संकेत में लिखा हुआ है व्यंजक को साइन थीटा और cos थीटा के पदों में लिखे, दोनों को आपको साइन और cos के पदों में साथ लिख चलिए कुछ ना कुछ एक, यहाँ से आपका आ जाएगा cos a और यहाँ से आ जाएगा cos a और प्लस में 1 और बट्टा में आ जाएगा 1/cos a, ये आ सकता है। और यहाँ पर आप लिखोगे sin² a माइनस cos² a। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको गुना इससे कीजिएगा और इसको गुना इससे, तो करने से अच्छा है ना पहले काट दो, कट तो रहा ही है तो काट दे, जब हम गुना करेंगे जब आपका 2 डिफरेंट नंबर हो, यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो आ गया cos a प्लस में 1 और यहाँ आ गया sin² a और बट्टा में 1 माइनस cos² a। अब देखिए तो सॉरी cos है, देखिए तो क्या अब लग रहा है कि मेरा आगे कोई संभव होगा, तो आपका यहाँ से एक उपाय है कि cos a प्लस 1 को रहने दीजिए, sin² बराबर आप लिख सकते हैं, आपको पता है चूंकि sin² a बराबर क्या होता है 1 माइनस cos² a होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² a बट्टा 1 माइनस cos a लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता चल जाएगा। cos a प्लस 1, क्या मैं अगर मान लो कि यहाँ पे है तो क्या मैं इसको स्क्वायर नहीं कर सकता, जब स्क्वायर कर सकता हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी माइनस का cos² a कर सकता हूँ और बट्टा 1 माइनस cos है। ये बताओ a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था वो, ये तो आपको ही पता है ना, a² b², सिंपल है, a प्लस b इंटू में a माइनस b यही होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ cos a प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos a और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos a और बट्टा में आ जाएगा 1 माइनस cos a, यही आएगा ना आपका। देखिए तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, कौन कट रहा है, तो ये से कट गया, आपका आंसर आ गया क्या cos a प्लस 1 और 1 प्लस cos a। कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos a प्लस 1 cos a प्लस 1, लीजिए आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन कहते हैं आपको वो कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन a है, 1 प्लस साइन a है और 1 माइनस साइन a है, बराबर में कहता है आपका सेक a और प्लस में है tan है। इस टाइप से क्वेश्चन है, तो आपको चलना होगा हमेशा LHS से, LHS से चलेगा तो LHS पे लिखा हुआ कि आपका है 1 प्लस साइन a और बटा 1 माइनस साइन a। अब इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे कि मेरा आ जाए, तो कुछ अगर ऑप्शन नहीं देखे तो आपके लिए इसको प्रमेय करण के रेशनलाइज, यानी यहाँ पे अगर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में ये 1 प्लस साइन a प्रमेयकरण किया। अगर यहाँ माइनस होता है वो साइन में 1 माइनस साइन तो ऊपर करते थे वही चीज लिखते, लेकिन साइन क्या होता है आपस में चेंज हो जाते हैं। अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन a का स्क्वायर अंडर रूट में, फिर से आ जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन a का स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला क्या होता है कोस स्क्वायर होता है ना आपका फॉर्मूला, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस साइन a स्क्वायर और बट्टा में कोस स्क्वायर a। तो देखिए तो स्क्वायर से रूट खत्म, दोनों के है ना, तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ 1 प्लस
साइन ए और यहाँ क्या बच जाएगा कोस ए। क्यों? क्योंकि ये भी तो खत्म कर रहा है, अभी स्क्वायर था दोनों पे, अब स्क्वायर खत्म, तो इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, 1/1 कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। क्यों? क्योंकि कोस ए जो दोनों के लिए होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो 1/कोस क्या होता है सेक ए, और प्लस में साइन बटा कोस क्या होता है tan ए। आपका हो गया प्रूफ डैट, ये आपका आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन कहता हूँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और बट्टे में लिखा हुआ है 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या लाना आपको tan थीटा आपको प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए देखिए, अगर आपको एक बात मैं बताता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ए, 4a लिखा हुआ है, जैसे ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ 4 है, तो क्या यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या 2 ए है, मतलब 2 ए है ना। तो अगर एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a-4 बचेगा या नहीं बचेगा? अगर ये बच सकता है तो क्या यहाँ देखिए साइन यहाँ भी है और साइन 3 गो यहाँ पे है, तो एक साइन अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे 3 गो था, जब इसने एक बाहर दिया तो फिर एक बाहर देगा। आगे यहाँ पे 2 कोस है, यहाँ भी कोस है, तो कोस अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बच सकता है। अब देखिए, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आई थिंक कुछ एक से पहले वाले वीडियो में, कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा रहा होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या 1 - कोस थीटा स्क्वायर बराबर क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता? हो सकता है ना ये 1 - कोस। तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन, क्योंकि मैं दोनों से एक को चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। साइन थीटा और एक सेकेंड, साइन बटा कोस क्या होता है आपका tan थीटा होता है, ये लिख लीजिए सबसे आसान। 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे कीजिएगा तो tan थीटा और यहाँ से आ जाएगा 1 ढाल दीजिए, 2 को माइनस को गुना प्लस है तो क्या आएगा माइनस का 2 ही आएगा, माइनस गुना माइनस, तो यहाँ से माइनस अगर 2 करोगे तो क्या आएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना आपका। क्यों? 2 को गुना आपने 1 से किया, -2 को कोस है तो कोस आ गया, अब बटा में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, 2 में से क्या वो माइनस का 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, tan थीटा बराबर, इसको अरेंज कर दूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आगे माइनस लगा था माइनस चला गया, इसका आगे प्लस था प्लस आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये से कट गया, आपका क्या आ गया आंसर tan थीटा। ये आपका LHS RHS आ गया। क्वेश्चन कहता हूँ इसमें कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan ए स्क्वायर प्लस कोट ए स्क्वायर। इतना पूछा, इजी है। इजी क्यों है? ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ तो इजी लग रहा है, आपको भी इजी लगेगा, बस समझना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। मैंने बस फॉर्मूला लिखा हूँ। अगला साइन है प्लस का, क्या आ जाएगा कोस ए का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, बस इतना लिख दीजिए। और आपको हिंट बता देना चाहता हूँ कि साइन ए इंटू कोस एक ए बराबर होता है आपका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे कोस ए इंटू
सेक ए बराबर वैल्यू होता है 1। ये तब होगा, ये वैल्यू तब होगा जब वहाँ पे 1 हो और यहाँ भी ए हो, यानी यहाँ भी थीटा हो और यहाँ भी क्या हो, थीटा हो। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी हो तो यहाँ भी हो, तब आपको यूज करना है। ऐसा को पता है साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ भी तब आपका वैल्यू 1 आएगा। और एक होता है tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, कोस सेक स्क्वायर भी रहने दीजिए, 2 लिखिए, और यहाँ पर दोनों का वैल्यू 1 नहीं आ जाएगा, अभी लिखा हुआ है प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस वैल्यू 1 आ गया। साइन प्लस कोस का वैल्यू इतना आता है आपका। यहाँ पे देखिए तो 2 और 2 कितना हो, 4 हो गया आपका। 4 लिख के साइन स्क्वायर प्लस कोस एक स्क्वायर प्लस कोस एक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ बताइए, अरेंज करके दिखाता हूँ आपको। ए छूट गया है, तो अगर मैं अरेंज कर दूँ तो साइन ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि आपको पता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 1 ही होता है ना आपका वैल्यू। तो यहाँ देखिए तो साइन यहाँ है और कोस यहाँ पे है, तो साइन ए स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए और प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, तो 4 और प्लस में 1 और प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया 5। और एक चीज़ जान लिया कि कोसेक स्क्वायर यहाँ पर दे रहा है ना, तो कोसेक बराबर स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और यहाँ से होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर अगर होता है तो 1 प्लस कोट आपने पढ़ाया गया था पहले वाले वीडियो में। तो देखिए तो अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ दोनों साइड से, तो देखिए तो 5 1 6 6 1 7 नहीं आ गया, 7 प्लस tan स्क्वायर और प्लस में कोट स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है आपका, लिखा हुआ है क्या, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस में कोट ए लिखा हुआ है। इसको भी टर्न करेंगे तो पहले LHS पहले देखते हैं कि कौन कट रहा है। मेरे ख्याल से कोई हो ही रहा, तो दोनों साइड को अगर हम इसे हल करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को साथ में चलते हैं, देखते कैसे। तो कोशिश आपको बता रखा है कि 1 क्या होता है, साइन ए होता है, पढ़ा रखा है ना आपको कि कोस एक ए बराबर क्या होता है 1 साइन ए होता है, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। और माइनस का ऑलरेडी ये साइन ए है, छोड़ दीजिए इसको ही तो बदलोगे तब 1 क्या होता है, कोस ए होता है माइनस का कोस ए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब रह गया इसकी, तो इससे भी क्या करेंगे, दोनों साथ ले चलेंगे। साथ ले चलने का इसको भी क्या करेंगे, हल। जो हल करोगे तब क्या आ जाएगा, साइन ए बटा में कोस ए माइनस प्लस का कोस ए और बटा में साइन ए कुछ ना कुछ एक यहाँ से आ जाएगा वो साइन ए, और यहाँ से करोगे तो साइन के पार्ट में साइन खत्म, तो एक बचेगा, एक आ गया। यहाँ से कीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी कीजिएगा सेम वही चीज़ आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कोस के पार्ट में कोस एक बार में आता है, कोस के पार्ट में कोस एक बार में आता है, तो एक आ गया, और एक के पार्ट में कोस एक बार में आता है, इसलिए एक को पूरा कोस कर दिया। और अगला इसको भी करते हैं, देखिए तो क्या कोस साइन का एलसीएम निकल रहा है आपका, कोस साइन का एलसीएम निकलेगा ना आपका, तो कोस साइन का एलसीएम निकालोगे तो क्या लिखेगा, कोस इंटू साइन ए। अब आप सोच रहे हो क्या आता है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, पर ऐसा ही होता है। वो कोस से कोस कटा था, क्या आ गया साइन, साइन गुना साइन से क्या आ जाएगा, पहले एक सेकंड इसको नीचे लिख के नीचे लिखता हूँ, कोस ए इंटू में साइन ए। कोस से कोस कटा था, क्या बचा, साइन तो बचा हुआ है, साइन गुना साइन, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन करता, कोस बचेगा तो कोस गुना कोस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। ना
आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हल देता हूँ। आपने जस्ट अभी पढ़ा था ना 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर ए नहीं होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर नहीं होता। सेम यहाँ भी आ गया क्या, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कोस ए। देखिए तो यहाँ देखिए तो आपका यहाँ 2 गो और यहाँ पे आपको भिन्न का बोला तो पता है, कुछ तिरछा तिरछी कटता है, आपका ये कट गया और ये से ये कट गया आपका, तो यहाँ आपका क्या चला वो पूरा का पूरा बच रहा है कोस ए और मल्टीप्लाई में साइन ए। अब इसकी भी देख लेते हैं, तो देखिए तो आपको पता है साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ अगर 1 बटा 1 लिख देते हैं और यहाँ पे कोस ए इंटू में साइन ए, तो अब अगर इसको ऊपर भेजे तो क्या वही आएगा ना आपका कोस ए इंटू में क्या आएगा, साइन ही आएगा। देखिए तो दोनों साइड बराबर आपका नहीं है, तो इससे कहेगा LHS बराबर क्या आपका RHS। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है वो आपका कि 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस tan ए और 1 प्लस tan 1 माइनस कोट ए उसका स्क्वायर है, तो आपको प्रूफ करना है tan ए स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको सही से आपको चलता हूँ इससे, तो 1 माइनस tan ए और बटा 1 माइनस कोट ए का क्या है स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मैंने जो लिखा हुआ लिखा है, आपको इसको बदलना उदलना मत करना, आराम से 1 माइनस tan ए को छोड़ दो। और क्या करना 1 माइनस कोट को ना आप लिख सकते हो 1 बटा tan ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोट ए बराबर 1 बटा क्या होता है tan ए यहाँ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर दिया, कुछ ना कुछ 1 आगे 1 माइनस tan ए, tan का ऐसे tan ही आएगा, एक से कट के तो यहाँ क्या आ जाएगा tan ए और माइनस का 1 और यहाँ पर स्क्वायर, इसको ऊपर से गुना कर देता हूँ, जब गुना करूँगा तो आ जाएगा tan और 1 माइनस tan ए, और यहाँ पर आ जाएगा tan ए माइनस का 1। ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूँ ना कि इस फॉर्म में आ जाए, ताकि ऊपर ऊपर चेक कर जाए, तो माइनस को जैसे ही कॉमा लूँगा मैं, अगर मैं माइनस को इसको रह देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए tan ए। अगर मैं बोलता हूँ कि माइनस कॉमा लेता हूँ तो साइड प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, यही होगा ना। देखिए तो इसके आगे माइनस था तो ये हो गया प्लस में, एक ये था प्लस में तो ये क्या हो गया माइनस में और स्क्वायर, और देखिए तो ये से क्या हुआ कट गया, और एक आपका कभी भी आता है तो क्या आ गया tan माइनस का स्क्वायर। और आपने पढ़ा है कि -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आंसर आता है ना आपका, प्लस में आंसर आता है, क्योंकि -2 को -2 से क्या आता है माइनस का 4 थोड़ा था, क्या आता है बल्कि प्लस का 4 आता है। उसी प्रकार से माइनस गुना तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें ऐसी क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है वो आपका कि 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस tan ए और 1 प्लस 1 माइनस कोट ए उसका स्क्वायर है। तो आपको प्रूफ करना है tan ए स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको सही से आपको चलता हूँ इससे, तो 1 माइनस tan ए और बटा 1 माइनस कोट ए का क्या है स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मैंने जो लिखा हुआ लिखा है।
आपको इसको बदलना उदलना मत करना, आराम से 1 माइनस tan a को छोड़ दो। और क्या करना, 1 माइनस कोट को ना आप लिख सकते हो 1 बटा tan a, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोट a बराबर 1 बटा क्या होता है tan a यहाँ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर दिया, कुछ ना कुछ 1 आगे 1 माइनस tan a, tan का आंसर tan ही आएगा, एक से कट के यहाँ क्या आ जाएगा tan a और माइनस का 1 और यहाँ पर स्क्वायर, इसको ऊपर से गुना कर देता हूँ, जब गुना करूँगा तो आ जाएगा tan और 1 माइनस tan a और यहाँ पर आ जाएगा tan a माइनस का 1। ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूँ ना कि इस फॉर्म में आ जाए, ताकि ऊपर ऊपर चेक कर जाए। तो माइनस को जैसे ही कॉमन लूँगा मैं, अगर मैं माइनस को इसको रहने देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, tan a। अगर मैं बोलता हूँ कि माइनस कॉमन लेता हूँ तो साइड प्लस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस में जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, यही होगा ना। देखिए तो इसका आगे माइनस था तो ये हो गया प्लस में, एक ये था प्लस में, देखिए हो गया माइनस में और स्क्वायर। और देखिए तो ये से क्या हुआ कट गया, और एक आपका कभी भी आता है तो क्या आ गया tan माइनस का स्क्वायर। और आपने पढ़ा है कि -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आंसर आता है ना आपका, प्लस में आंसर आता है, क्योंकि -2 को -2 से क्या आता है माइनस का 4 थोड़ा था, क्या आता है बल्कि प्लस का 4 आता है। उसी प्रकार से माइनस वाइनस गुना हो तो क्या आएगा tan स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें ऐसी क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।